आप सब गुरुदेव की चरण पादुकाओं के दर्शन पा लीजिए। और ये गुरुदेव का स्क्रीन बड़ा कीजिए, स्क्रीन बड़ा स्क्रीन। कोटा में प्रवास के दौरान यहाँ पर विराजमान होते थे और संपूर्ण सृष्टि के कार्य को यहाँ से मूर्त रूप दिया करते थे। सब लोग सुंदरता से दर्शन पाए। और भाई साहब थोड़ा स्टेशनरी रखो, रामलाल जी हिलाओ मत कैमरे को, स्टेशनरी रखो थोड़ा। ठीक है, उसका स्क्रीन भी बड़ा कीजिए, स्पॉटलाइट कीजिए रंगलाल जी। हाँ बड़ा कीजिए स्क्रीन। ये रामलाल जी गुरु भाई का जो वीडियो दिख रहा है इसको आप पिन कर लो, तो आपको सही है उन्हीं का वीडियो दिखेगा। जी तो आप लोग एक बार फिर से दर्शन करें। इसके बाद में हम लोग इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। सबने दर्शन पा लिए होंगे। भाई साहब पूरा व्यू दिखाओ ना, पीछे वाली बड़ी फोटो का, बड़ी फोटो वाला। जी जी पूरा ये लो। जी भाई साहब बहुत अच्छा। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा का ये संस्थान है जहाँ पर गुरुदेव के कर कमलों से इसकी स्थापना हुई। और गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि जो दिव्य स्थान है ये विश्व के अंदर बहुत प्रसिद्धि पाएगा और विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ आया करेंगे। सामने वो कल्कि की तस्वीर है। चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत 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 जय गुरुदेव। आज हम गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के सेशन को कर रहे हैं। जैसा कि रंगलाल जी गुरु भाई बताए हैं कि हमारे बीच में क्षितिज पटेल जी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन कर लें और हम सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव सर। जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं गुरु भाई। तो बहुत सर, अच्छा होगा आपसे बात करने में। सर मेरे सर विनम्र निवेदन है सर, मैं सर कैमरे में सर सामने नहीं आना चाहूंगा सर, आवाज द्वारा ही मैं सर बता पाऊंगा सर, प्रार्थना है सर आपसे। जी जी बहुत अच्छा। पर हम जहाँ पर बैठे आज आश्रम में तो आपको सौभाग्य मिलेगा कि यहाँ से आप अपना सब कुछ दिखाएं। आप सब अपना सब कुछ खोल दें, बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा सौभाग्य का दिन आपके लिए। सर मेरी सर थोड़ी सी सर प्रार्थना है सर कि सर जी 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 चलो कोई बात नहीं। जी चलिए गुरु भाई हम लोग जी जी सर एक्चुअली सर मुझे सर मैं बताना चाहूंगा सर, जनवरी में सर मुझे HIV कांटेक्ट किया था सर। चलिए गुरु भाई जी मैं थोड़ा सा आपसे यहीं से शुरुआत करता हूँ कि आप सबसे पहले कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस प्रकार से आपका। जी सर मैं सर देवास मध्य प्रदेश से हूँ सर। हाँ देवास मध्य प्रदेश से। बहुत सुंदर गुरु भाई जी। क्षितिज जी पटेल आप। जी सर मुझे तो सर भाई जी जी मैं आपसे पूछ रहा था कि किस प्रकार से आपकी जो बीमारी है ये जो डिजीज ट्रेस हुई और किस प्रकार की आपको अनुभूति हुई थी, उस प्रकार और किस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना हुआ था, संक्षेप में आप लोग वर्णन करें गुरु भाई। सर मुझे सर फरवरी में सर मेरी सर तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई सर। जी तो सर मैं सर 6-7 जगह मैंने डॉक्टर्स को दिखाया भी सर, लेकिन सर कुछ आराम नहीं मिल रहा था। और सर वीकनेस ऐसी बढ़ती जा रही थी सर कि सर मैंने सर बिस्तर पकड़ लिया था सर। सर मतलब मूवमेंट भी नहीं होती थी, शरीर में दर्द होता था सर। और सर अंडर विंडो पीरियड था सर ये, तो सर रिपोर्ट्स में सर ट्रेस नहीं हो रहा था सर। जी उसको सर लगभग 3 to 6 मंथ्स लगते हैं सर रिपोर्ट्स में आने में सर। तो हाँ जी तो सर मेरा मतलब सर बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, सिम्टम्स पूरे आ रहे थे सर। और सर जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि अराउंड सर 6 मंथ लगते हैं इसको सर आने में, लेकिन सर मेरा
डायरेक्ट सर HIV कॉन्टेक्ट होने के बाद डायरेक्ट एड्स में कन्वर्ट हो गया था सर, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गया अच्छा। सर। तो हाँ सर जी, हाँ मैंने जी। सर वायरल लोड रिपोर्ट करवाई, तो उसमें सर विंडो पीरियड अराउंड 2 to 3 मंथ में सर वो ट्रेस नहीं कर पाया। बट जी, मैंने मैंने सर जब CD4 की रिपोर्ट करवाई तो सर मेरे CD4 काउंट्स 127 आए सर। जी, मतलब सर ये बहुत जी, ज्यादा ऐसी कंडीशन हो जाती है सर, मतलब एड्स की लास्ट स्टेज के लगभग हो जाती है सर ये 124 CD4 जी, काउंट्स। जी गुरु भाई। और जब फिर आपको ये पता लगा तो फिर इस प्रकार से आपने डॉक्टर्स के माध्यम से, चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से आपने प्रयास शुरू किए होंगे। फिर गुरुदेव से किस प्रकार आपका जुड़ना हुआ गुरु? सर एक्चुअली सर मुझे सिम्टम्स आने लगे थे सर, घाव वगैरह होने लगे थे सर, सिर में सर फोड़े टाइप के होने लगे थे सर, शरीर में वजन कम हो गया था सर, लूज मोशन होने लगे थे। और सर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, तो सर मैं एक दिन यूट्यूब पे सर्च कर रहा था सर कि इसका क्योर क्या है सर, क्योर फॉर HIV। तो सर मुझे सर गुरुदेव का सर, मतलब गुरुदेव का पता चला सर यूट्यूब से सर। फिर सर जी, उनका बुद्धाराम विष्णोई जी हैं सर, उनका देखा मैंने इंटरव्यू सर, उससे पता चला। तो मैंने सर AVS के जोधपुर फोन, मतलब सर फोन किया। तो सर जी, उधर से पता लगा सर, एक गुरु भाई ने बताया कि मतलब गुरुदेव के ध्यान और मंत्र जाप से सर ठीक हो जाता है सर। तो सर मेरा सर जी, पहला तो उनसे प्रश्न ये था सर कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, वापस तो नहीं आएगा? तो सर उन्होंने बताया कि ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसको करते रहना पड़ता है सर। जब आप मतलब इसमें सर स्वतः ठीक हो जाती हैं सर, इसका लक्ष्य मोक्ष होता है सर, गुरुदेव के दर्शन का मेन लक्ष्य मोक्ष है सर। तो सर उस जी, प्रोसेस में सर बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे रोग ठीक हो जाते सर। तो मैंने सर करना चालू किया सर। बट सर मेरे पास फोटो थी सर गुरुदेव की, तो सर मैंने उसको प्रिंट नहीं करवाया सर, फोन में रखे रहा मैं सर। जी, और सर मंत्र भी था, तो सर मैं मंत्र का जाप सर एक मतलब करेक्ट नहीं कर पाता था सर। मैं सर जोड़ हम्म, तोड़ के सर जैसा भी मतलब हुआ, फिर गुरुदेव को प्रार्थना की सर मैंने कि सर बचा लीजिए, अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई डॉक्टर भी नहीं देख रहा है, अब तो क्या है, एक चीज होगी, या तो मर जाएंगे या आप बचा लेंगे। तो सर गुरुदेव को जहाँ से सौंपा सर, मैंने कहा सर अब दवाई ववाई कुछ नहीं लेना, अब तो आपको सौंप दिया, अब जो करना हुआ आप करें। तो सर मैंने सर जैसे ही सर मतलब चालू किया, तो सर योगिक मूवमेंट होने लगी सर। पहले दिन सर खेचरी मुद्रा लगी सर। जी, जी, और सर मंत्र जाप करता था मैं सर, जैसे ही मंत्र जाप चालू करता था तो जीभ अपने आप एक हफ्ते तक पीछे चली जाती थी सर, पूरी पीछे चली जाती थी। और सर तालू में धंस जाती थी, खिचड़ी लगने लगी सर, 1 हफ्ते लगी सर। और सर फिर हम्म। अपने आप सर में जो खाना छोड़ दिया था मैंने, और सब सर में खड़ा होने लगा सर, सब करने लगा। फिर मंत्र जाप सर कंटिन्यूस नहीं हो पाता था सर मेरा, मतलब एक्यूरेट कर नहीं पाता था, जो सर बीच का शब्द होता है सर वो करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाता था सर मैं। हम्म। तो सर फिर जी, ऐसा चलता रहा सर 6 महीने से सर। मैं क्या हुआ सर, ये ऐसी कंडीशन आ गई कि पैर बिल्कुल हड्डियां निकल आई, और ये बिस्तर पर डला रहता था सर, खाता बसता सर, और फीवर नहीं आता था सर। जी, ये थी सर गुरुदेव की कृपा सर। मैं लगभग मैं कुछ नहीं कर रहा था सर, बस गुरुदेव को याद कर रहा था बस। और कुछ नहीं सर, मैं ध्यान में सर मन में उनकी फोटो सोचता रहता था सर, कि गुरुदेव को सोचता रहता था कि बचा लीजिए बचा लीजिए। तो सर 6 महीना सर बिना कोशिश के सर मैं जिंदा रहा सर, मरा नहीं सर। जी, 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 सर आप सोचिए कि मतलब सर 2 महीने के अंदर, वायरस कांटेक्ट करने के 2 महीने के अंदर जिस आदमी के सर CD4 127 आ गए हों सर, जी। सर उसको सर 120 से 0 होने में सर कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोचिए सर। कल्पना से परे सोच नहीं सकता आदमी, यहाँ पर कुछ नहीं सोच तो सकता। सर क्या होता था सर, मुझे सर सिर में सर फोड़े हो जाते थे सर, और गुरुदेव का जैसे ध्यान करना था सर, वो फोड़े अपने आप धंसने लगते थे सर, मतलब बिल्कुल दर्द खत्म हो जाता था सर। और सर बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो जाता था सर मैं। फिर क्या हुआ सर जी, कि जी, जी, सर मैंने फोटो प्रिंट करवाई नहीं थी सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान था। फिर सर एक दिन सर मैंने सर धर्मेंद्र जी को फोन किया सर, धर्मेंद्र शर्मा जी को। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा सर बात करना चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने सर PK सिंह सर के संबंध में बताया कि आप उनसे बात करिए सर। तो जी, जी, सर
पीके सिंह सर से मेरी बात हुई तो सर उन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा आप क्या करो, गुरुदेव के सामने करुण प्रार्थना करोगे, आप बचा लो और आप ही बताओ मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। तो सर मैंने सर उसी दिन सर जिस दिन पीके सिंह सर से बात हुई सर, तो मैंने सर गुरुदेव की फोटो प्रिंट करवाई सर, और सर आया सर, मैं खूब रोया सर, बहुत 4-5 बार मैं खूब रोया सर गुरुदेव के सामने कि कुछ करिए आप ना, मैं मंत्र जाप कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, आप ही बचा सकते हैं, मुझे नहीं पता, कुछ आप बचा लीजिए। तो सर पता नहीं सर कहाँ से सर मैं मैं मंत्र भी सही नहीं बोल पा रहा था सर, पता नहीं क्या शक्ति काम करने लगी सर कि सर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया सर, खाने लगा सर। मैंने परसों सर मैंने दौड़ भी लगाई है सर, मतलब लगभग सर 1 किलोमीटर दौड़ लगा के आया सर मैं। और जी सर जी सर बहुत ज्यादा हालत मतलब इतनी ठीक हो गई, मतलब पीके सिंह सर से मेरी 2 हफ्ते पहले बात हुई थी सर, 2 हफ्ते पहले बात हुई सर, तो उसमें इतनी कंडीशन में सुधार आया है सर कि क्या बताऊं सर, अपने आप सर अजपा लग गया था सर, मतलब मंत्र का। ये 6 महीने से मैं क्या ट्राई बात। कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था सर, अजपा लग गया। अब सर क्या हुआ सर, मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, अब पता नहीं अंदर से कहाँ से आई सर, शायद गुरुदेव चाह रहे थे कि मैं बोलूं। तो मैंने कहा सर मैं गुरुदेव मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, इसमें लोग क्या सोचेंगे, मतलब पेरेंट्स भी सर बदनामी ये वो सर सब सोचना पड़ता है सर। तो बिल्कुल। उसका सोच के फिर सर पता नहीं क्या हुआ सर, अंदर से सर गुरुदेव बुलवाना चाह रहे होंगे सर, तो आज मैंने सर पीके सिंह सर को फोन लगाया कि सर क्या करूं सर मैं। एक्चुअली सर हुआ क्या था कि अभी जैसे ही मैं ठीक हो गया तो मैंने सोचा कि मेरे मन में थोड़ा सा सर अपन चतुराई नहीं दिखा देते, थोड़ी सी सर चतुराई टाइप का भाव आया सर कि अब सब गुरुदेव ने बिल्कुल ठीक कर बिल्कुल। दिया है, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, क्या बताना किसी को और ऐसा वैसा ये वो सर, अजपा बंद हो गया सर। ओहो। अप, अपने आप सर गुरुदेव ने सर ऐसा मतलब रास्ते पे ले आया कि बेटा मैं ही हूँ सब कुछ, तू कुछ नहीं है। तो सर ये जैसे ही भाव आया सर, अपने आप अजपा बंद हो गया सर। फिर सर मैंने सोचा अब तो बताना पड़ेगा, अपनी चतुराई काम नहीं आएगी। तो सर मैंने बिल्कुल पीके सिंह बिल्कुल। सर तो जी जी गुरु भाई बताइए। सर मैंने पीके सिंह सर से बात की, सर ने बोला ठीक है, तुम सामने नहीं आना चाह रहे तो आवाज द्वारा बता सकते हो तुम। तो सर मैंने जैसे ये भाव आया कि सर मतलब सर अभी 1 दिन हो गया होगा सर, अजपा बंद हो गया सर, खूब प्रयास किया, मंत्र जाप का हो ही नहीं रहा था सर। और सर जैसे ही मैंने सर से बात की है सर, और मैंने कहा ठीक है अब मैं बताऊंगा सर, गुरुदेव माफ कर दीजिए, मेरे मन में ये भाव आया सर, मैंने चतुराई दिखाने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। तो सर अपने आप अजपा चालू हो गया सर, और पता नहीं क्या हुआ सर अपने जी आप जी सर, जी क्या मतलब सर, मतलब जी मैं मेरा गुरुदेव बुलवाना चाह रहे होंगे सर बस। जी गुरु भाई, तो जब आपका ये स्ट्रेस जो है, आपकी ये बीमारी जब ट्रेस हुई तब वेट कितना था और अभी वर्तमान समय में आपका वेट कितना हो गया है? सर एक्चुअली सर ये मैंने सर फरवरी मार्च में सर मैंने चालू कर दिया था, तो मुझे सर मंत्र जाप नहीं होता था, ध्यान बस करता था मैं सर। जी तो ध्यान बस करने के कारण सर मेरा वेट लॉस सर लगभग सर 55 से 53 पे आया था सर, ज्यादा नहीं होने दिया गुरुदेव ने सर। हाँ जी हाँ जी। और सर मतलब सर कंडीशन थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं मंत्र जाप नहीं कर रहा था सर, बस खाता पीता था सर, लूज मोशन वगैरह सब बंद हो गए थे सर, फीवर आता नहीं था, कुछ नहीं होता था सर, मतलब बस वीकनेस रहती थी सर। लेकिन सर मंत्र जाप हम्म। चालू हुआ सर, जब से सर खड़े होके सर बिल्कुल एनर्जी आ गई सर, सब करने लगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर। अभी वेट कितना हो गया आपका? लगभग 55 किलो वापस हो गया? सर 53 से सर अभी सर परसों किया था तो सर 56 पे आ गया है सर, मतलब 3-4 दिन अरे में वाह! आया है सर ये। चल जी जी बहुत जी सर। सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा, मेडिकल साइंस से जब आप कंटिन्यू वहाँ पर भी आपके मेडिकल की आपकी जो दवा है वो मेडिसिन मेडिसिन वगैरह आपकी चल रही है अभी? सर एक्चुअली मैं चालू ही नहीं कर पाया था सर, लॉकडाउन था तो सर कोई डॉक्टर देख नहीं रहा था सर, तो डायग्नोसिस नहीं हो पाया सर। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि गुरुदेव ने आपको दवा भी नहीं लेने दी, वरना पीके सिंह गुरु भाई गए थे, गुरुदेव ने कहा था कि बेटा दवा छोड़ देना बस और मेरा मंत्र जप और ध्यान करना। तो चलो आपको तो उससे पहले ही गुरुदेव ने एकदम से सिस्टम में ला करके रखा है और सर और 2 ये महीने बहुत हुए अच्छा है। थे सर। सर मुझे एक्चुअली बहुत पेन होती थी, प्रॉब्लम होती थी सर, मैंने छोड़ दिया था, मैंने सोचा था या तो मरेंगे या गुरुदेव बचा लेंगे, तो सर गुरुदेव पे सौंप दिया था सर पूरा। जी और जी सर जी मैंने एक चीज नोटिस की है सर, ये शक्ति जी। गुरुदेव की है जो सर ये चेतन शिष्यों द्वारा भी काम करती है सर।
जैसा गुरुदेव बोलते हैं कि शिष्य के अंदर से गुरु बोलता है, तो सर ये चेंज मेरे जी। अंदर से सर जब से आया है सर, जब से सर पीके सिंह सर से बात की है सर। बिल्कुल, बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर बात आपने कही है कि जब शिष्य कोई बात कहता है, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देता है, तो गुरुदेव उसमें सीधे डायरेक्ट उसके अंदर से काम करना शुरू कर देते हैं। जी गुरु भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती सर, एक मतलब सर हाथ खड़े कर देती है सर एक जगह के बाद। सर मैंने कई डॉक्टर से पूछा कि आप ये बताइए कि जी। CD4 क्यों कम हुए मेरे, 127 क्यों आए। हुँ। तो सर HIV की रिपोर्ट सर मैं अभी भी करवाता हूँ तो सर नेगेटिव आती है सर, कोई भी रिपोर्ट करवाता हूँ सर बिलो 20 आता है सर वायरल लोड टेस्ट से। बोलो कल की भगवान की जय हो, जय जय। हो। देखिए, आज गुरुदेव के दरबार हम लोग बैठे हैं और वहाँ से आपके जो श्रीमुख से बुलाया जा रहा है, ये विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। विज्ञान इसका कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान से ऊपर है, और जो आपसे बुलवाया जा रहा है मानवता की भलाई के लिए, आपका भला हुआ है और आपके द्वारा कई हज़ारों लोगों का इससे भला होगा। आपके परिवार वालों को जब ये जानकारी मिली, तो परिवार वाले इस विषय में क्या आपसे कहा करते थे कि आपको मेडिकल साइंस का हेल्प लेना चाहिए? आपको जो गुरुदेव के बारे में आपने परिवार वालों को बताया, तो क्या वो भी ध्यान करते थे? आपके लिए प्रार्थना करते थे? सर एक्चुअली सर मेरे सर रिलेटिव्स में सर एक दो डॉक्टर्स हैं सर, वो तो सर उन्होंने तो पागल घोषित कर दिया सर मुझे कि ये तो पागल है सर। अच्छा। सर क्योंकि उनसे जी, जी, पूछो जी। अगर कि आप इसका जवाब दीजिए कि ये जो CD4 है मेरे 127 क्यों है, इसके हिसाब से तो मुझे मर जाना चाहिए, मैं जिंदा क्यों हूँ। जी, 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 जी। तो सर वो जी, बताते ही गुरु नहीं भाई। सर, कुछ समझ में नहीं आता सर उनके सर। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं कि संजीवनी मंत्र है और प्राण बचे हुए हैं, तो जैसे लक्ष्मण को संजीवनी की आवश्यकता पड़ी और उसके प्राण थे, इसलिए प्राण बच गए। तो इसी प्रकार से गुरुदेव कहते हैं इस मंत्र को जपते रहिए श्रद्धा समर्पण के साथ, तो निश्चित रूप से रोग से नहीं मरेंगे। भाई चलिए साहब गुरु भाई, आपको आप कब कंटिन्यू। कब डिटेक्ट हुआ ये प्रॉब्लम? सर ये सर लगभग सर फरवरी से मुझे प्रॉब्लम जाने लगी थी सर, और लॉकडाउन लगा हुआ था तो सर कोई डॉक्टर देख नहीं रहा था सर। 2021 जी, से जी, ना? जी। जी सर। और फिर आपका HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट है अपने पास? सर पॉजिटिव आ ही नहीं पाया सर, मैंने बीच ही में करना चालू कर दिया था क्योंकि सर विंडो पीरियड में डायग्नोस नहीं हो पाता सर, लगभग जैसे 3 मंथ्स के अंडर डायग्नोस होता है सर। तो CD4 का आपने रिपोर्ट करवाया हुआ है जो जी 127 आई है? जी 127 आई है। ओके। भाई साहब मैं एक छोटी सी चलिए। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। जी जी सर। आपके पास जो भी चीज जैसे CD4 की आपके पास में लेटेस्ट रिपोर्ट है, आपके जी जी। पास भी नेगेटिव वाली रिपोर्ट है, आपके पास वायरल लोड वाली रिपोर्ट है, इसको प्लीज अवेयर के रखें आप अपने पास में। मैं जी जी क्यों सर। बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे आज आपको बुद्धा राम जी को सुनने से आपको फायदा मिल रहा है, पीके सिंह साहब को सुनने से आपको फायदा मिल रहा है, आने वाले टाइम में आप भी चेतन शिष्यों की कैटेगरी में आएंगे और यही आपका प्रभाव दूसरे लोगों को आएगा। तो मेडिकली अपन कोशिश करेंगे कि मेडिकली भी लोगों को समझाने की कोशिश करें। गुरुदेव का जो नाम जप और ध्यान तरीका वाला जो चेतन शिष्यों के थ्रू भी गुरुदेव करवाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेडिकली सारे को अच्छे से अवेयर के रखें। जब समय आएगा गुरुदेव अपने आप आपसे बुलवाएंगे। जी सर। सर क्या हुआ था सर, मेरी रिपोर्ट आई थी सर, वो लॉकडाउन के समय में आई थी सर, तो मैं सर वहीं छोड़ा आया था सर रिपोर्ट में सर, उसने व्हाट्सएप की थी लैब वाले ने। तो भाई साहब वो अभी है आपके पास व्हाट्सएप में? सर मेरा सर फोन फॉर्मेट हुआ था सर, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दें सर, मैं कोई पता बात ले नहीं, आऊंगा सर। आप उसी लैब में जाएं। अभी जी फरवरी जी। बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, वो आपका जी जी। नाम से सर्च कर देगा। और मेरी मानवता के खातिर मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि आपकी हो सके ये, जी उस जी रिपोर्ट को बिल्कुल सर। जरूर निकाल लें अभी आप। जी जी सर बिल्कुल मैं और लेके आपके आऊंगा पास सर। ही सेव रखे, किसी को नहीं चाहिए। केवल इतना जी सा जी। है कि जब आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आपको लगेगा कि यार खास मेरे पास ही होती। तो एक मेडिकल साइंस के लोगों के पास में इन्वेस्टिगेट करने का और रिसर्च करने का उनके पास छोटा सा एक कागज मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। जी सर बिल्कुल सर। जय गुरुदेव। जय गुरु सर। क्षितिज और जी, मैं अभी बहुत बहुत। जी क्षितिज जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात करिए। सर मैंने सर ये देखा है सर कि मतलब सर ये जो लोग जी। बोलते हैं ना सर कि मंत्र जाप बिल्कुल आपको एग्जैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैंने ये देखा है सर, जी। ये जो सिद्ध योग के सर प्रिंसिपल हैं सर गुरुदेव सर।
और जी सर जी जी जी, बिल्कुल। जिसकी चश्मों पे सर उनकी सर ऐसा रहता ना सर कि लगाव अलग से रहता है, तो सर कई बार सर वो ऐसे चमत्कार कर देते हैं सर जो नियम के परे चले जाते सर। प्रकृति के विधान बदल देते हैं। गुरुदेव ने एक बार बोला, कल ही हमारे बीच में गुरु भाई जुड़े तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने एक वाक्य बोला था उनके सामने कि मैं प्रकृति बदलता हूँ, यानी वो अपने शिष्य के लिए सारी प्रकृति के विधान को, नियमों को बदल देते हैं। अच्छा गुरु भाई, आप जब इस प्रकार से स्थिति में थे और आप जब ध्यान करते थे तो ध्यान के दौरान आपको कोई अनुभव होता था? ध्यान में किस प्रकार की अनुभूति हुआ करती थी? एक दो अनुभूति शेयर करें आप। सर खेचरी अनुभूति मुद्रा नहीं लगना होती। जैसा आपने खेचरी मुद्रा आपने जैसा लगना बताया, इस प्रकार से शरीर में और कोई किस प्रकार की योगिक क्रियाएं या शारीरिक मोमेंट्स हुआ करते थे? सर मुझे सर सर्वांगासन होता था सर, और सर अलग अलग क्रियाएं होती थी सर, त्रिबंध लगते थे सर। जी सर। और सर ये बहुत ज्यादा तेजी से कपालभाति होती थी सर, मतलब अलग अलग क्रियाएं होती थी सर। सिर तो सर बहुत ज्यादा घूमता रहता था सर। और बहुत सुंदर। सर ये जो रहती ना सर अपनी आंत, इंटेस्टाइन रहती जी सर, उसमें क्रियाएं होती थी सर। जी 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 सर, अलग अलग जी गुरु अंगों भाई। में होती थी सर। जी पंकज गुरु भाई आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे गुरु भाई, तो आप फिर पीके सिंह गुरु भाई से भी बात करेंगे हम। जी पंकज गुरु भाई। जी जी भाई साहब, कुछ खास नहीं, मैं तो इनसे सिर्फ वो इन्होंने जो बताया उसी पे बात कर रहा था कि पीके सिंह जी गुरु भाई हमारे प्रेरणा है बहुत बड़ा उनका। शुरू से ही उनकी आप दबंग आवाज देखो, आकाश में अकेले को खड़ा कर दो, उनको गुरुदेव के लिए कुछ भी बोलेंगे भाई साहब, वास्तव में मतलब। और कोई इस तरह की नेगेटिव भावना क्या किसी हुआ? के मन में नहीं आ रही है। तो आपसे जी भी जी यही निवेदन है भाई साहब, उन्हीं के रास्ते पे आप जितना गुरु के लिए बेशरम होंगे ना दुनिया में। मेरी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ मैं, शुरू में मेरे घर वाले सुनते नहीं थे, जी तो फिर रिश्तेदारों में ये हो गया था, ये तो बाबा बन गया, मोटो के साथ जाएगा, इस टाइप की। भाई साहब फिर जब मैं बेशरम हुआ, गुरुदेव ने ऐसे पकड़ा, मजा आ गया। तो भाई साहब बेशरम होना है बिल्कुल, जी भाई साहब। ना फाड़ के बोला करो, आप गुरु का काम है। जी और देखो आपके बोलने से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, ये गुरुदेव जी सिर्फ हमारे अंदर जो भाव है ना उसी को डेवलप कर रहे हैं ये। जी आप जी बोल भी दोगे ना तो आप ये मत सोचो कि 10 लोग जुड़ जाएंगे मेरे को सुनने से, नहीं नहीं नहीं, जोड़ने वाले तो गुरु ही हैं। परंतु जब आप सीना फाड़ के बोलने लगोगे ना भाई साहब, उस दिन आप में और ज्यादा परिवर्तन आएगा। वैसे तो आपकी स्थिति बहुत दिव्य है भाई साहब, बहुत चेतनता वाली लग रही है, सारे आपके बंद लग रहे हैं, खेचरी लग गई है, बाकी क्या रहा बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। तो शुरू से लग रही है भाई साहब। मैं बोलना नहीं चाह रहा था भाई साहब, मैं बहुत उसको रेजिस्ट कर रहा था कि बोलना ना पड़े, लेकिन गुरुदेव ने बुलवा लिया। गुरुदेव स्पीच में खुद बोलते हैं कि ये मेरे शिष्य है, मेरे चलते फिरते अखबार है। ये पहली बात बोलते हैं कि ये 100 साल चलेंगे। उनका अखबार कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे अपने गुरु के बारे में, मेरे बारे में। दूसरी बात गुरुदेव कहते हैं कि जो होता है दुनिया में बताओ, बस नाम ही नहीं बताना, बाकी जो परिवर्तन आता है दुनिया में बताओ। आप भाई साहब पूरा मेडिकल रिपोर्ट आप चैलेंज हो खुद एक विज्ञान के लिए। तो सर मैं रिपोर्ट लेके आऊंगा सर, मैं लैब से सर, फिर आप सबको मैं दिखाऊंगा सर, व्हाट्सएप कर दूंगा सर मैं जी जी भाई जी साहब भाई को। साहब रिपोर्ट लाइए। और मैं आपसे और भी निवेदन करूंगा, हो सकता है मतलब ये तो मेरे को विश्वास है कि आप एक ना बहुत जल्दी ही पीके सिंह जी भाई साहब की तरह खुला बोलेंगे, खुली रिपोर्ट देंगे, खुला अपना मोबाइल नंबर देंगे सब जगह, ये तो पूरा सर विश्वास है। सर जी घर जी वाले तो सर मेरे ऊपर बीती है सर, तो पता है सर कैसे सर इतने सर 6 महीने काटे सर। लेकिन सर घर मैं वालों को बताओ बताओ तो सर उनको क्या पता कि किसके शरीर में क्या घटित हुआ, किसके साथ क्या हुआ। जिसके साथ हुआ सर वो जानता है सर। भाई साहब मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता जो आप कर रहे हैं। और समाज ऐसा है, उन्होंने इस चीज को इतना ऐसा बना रखा है कि हम इस बीमारी का जिक्र करते हुए भी बचते हैं। लेकिन भाई साहब पीके सिंह जी भाई साहब हमेशा एक बात याद रखते हैं जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है इनकी, कि यार मैं तो मर ही गया था एक्चुअली, ये जो जीवन वापस मिला है ना,
ये गुरु का ही है, तो इसको भाई साहब अब हमारा अधिकार नहीं रहा इस पे। क्षितिज जी नहीं है सर। अब पूरी तरह गुरु का हो गया है, इसको आप छोड़ दो बस। जी भागने सर, दो इसको, बिल्कुल। चार में जाना जो सर गुरुदेव जो करवाना चाहें सर उनको सौंप दिया, जो वो आदेश करें। बस भाई साहब बेशर्म हो जाओ। मतलब ये बात बहुत बड़ी है, मुझे माफ करना, शायद बहुत ज्यादा बड़ी है भाई साहब ये बात, परंतु अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। गुरुदेव के लिए आपने कुछ बाकी रखा ही नहीं, उन्होंने आपको जीवन दिया, आपने वापस उनको दे दिया। चलिए भाई जय साहब गुरु। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि किसी भी एक इंसान के अंदर यदि वो परिवर्तन आ गया, हर इंसान में आ सकता है। मतलब आपके अंदर जो चीज हो गई वो मानवता के लिए एक मैं ये बोलूंगा मिसाल बन गई है भाई साहब। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो पंकज भाई साहब बोल रहे हैं आपसे, कि जी सर। गुरुदेव से खूब करुण प्रार्थना करो और गुरुदेव को बोलो कि गुरुदेव ये शरीर, ये तन, ये मन, ये धन, ये मान, ये प्रतिष्ठा सब आपको अर्पित है। और हम्बल रिक्वेस्ट करो आप गुरुदेव से कि गुरुदेव काम आए। नहीं काम आए तो जीवन बेकार है भाई साहब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बार जी बार जी करुण सर। प्रार्थना करो, गुरुदेव पीके सिंह साहब के भी 10 गुना आगे बढ़ा देंगे आपको। जय गुरुदेव। बिल्कुल जय गुरुदेव। बिल्कुल, बहुत बहुत। पीके सिंह गुरु भाई जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भाई आप साहब, बिल्कुल बात कर सकते मैं हैं। कह रहा था कि रिपोर्ट वगैरह लेके आप एक जोधपुर आश्रम में भी ईमेल भेज दो, और वो सारी डिटेल अपना उधर भी भेज दो, और एक स्वकथन लिख के भी भेज दो कि मेरे इस तरह बीमारी ठीक हुई, ये हुआ, अपना जो भी सेल्फ स्टेटमेंट है, तो वो मैगजीन में भी छप जाएगा और सब जगह भाई साहब इसका सबको लाभ मिलेगा आपकी बात। जय गुरुदेव। और मैं क्षितिज गुरु भाई से एक निवेदन भी और करूंगा कि देखिए गुरु भाई जी, ये यदि आप तो सामने आइए, जैसे आज पीके सिंह गुरु भाई जी सीना ठोक करके हनुमान बन करके सारी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ साइंस वाले मेरी बॉडी का परीक्षण कर लो। ऐसे हमको आना होगा ताकि इस मानव जाति का कल्याण हो पाए। गुरुदेव कहते हैं कि विश्व के अंदर बहुत सारे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोग एड्स के रोगी हैं, उन तक ये संदेश पहुंचेगा हम सबके तैयार होने से, खड़े होने से। जी पीके सिंह जी गुरु भाई। गुरु भाई जी माइक अनम्यूट कर ले। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट करें प्लीज। जी बोलिए गुरु भाई। अभी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही गुरु भाई। अच्छा, मैं क्षितिज भाई से इतना बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारे क्षितिज भाई आपकी एज क्या है अभी? सर 28 है सर मेरी एज सर। 28। भाई साहब ये यंग है और एकदम हीरो जैसे हैं भाई साहब ये। अच्छा। मुझसे हाँ, मेरे से इनसे बात होती है व्हाट्सएप पे, आज भी बात हुई थी। तो मैं रिक्वेस्ट किया कि आप जो मुझे बोलना चाह रहे हैं ना, आप प्लेटफॉर्म पे बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा अब लगा, सारे गुरु भाई बिल्कुल बहुत शाम को जुड़ते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो इनको कोई जानकारी नहीं थी कि ये क्या होता है, तो मैं इनको भेजा था वो कि जी आप जी ये जी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। और एकदम हीरो टाइप है, गोरे चिट्टे, फर्स्ट क्लास। अपने आप के सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन लाएंगे, एक दिन लाएंगे, ये भी जी सामने जी आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जी मैं तो देखिए गुरुदेव के छोटे राजेंद्र सियाग जी ने मेरा नाम ही बजरंग बली रखा हुआ था प्लेटफॉर्म पे, आश्रम पे। जी जी तो मैं तो गुरुदेव के लिए समर्पित हूँ सर। ये दूसरा जन्म मिला है जो, तो ये जन्म मैं गुरुदेव की सेवा में मेरा समर्पित है सर। मैं बिल्कुल इतना बिल्कुल। बोलूंगा, विशेष चीज मेरे पास है नहीं, जो एक ही चीज है, बार बार बोलते हैं हम लोग। जी पीके सिंह जी गुरु भाई, आपके आपके जो सब अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो भारत है जो विश्व गुरु बन के रहेगा और विश्व के अंदर से समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसा गुरुदेव ने कहा कि विश्व की संपूर्ण समस्याएं भारत में निहित है, जब भारत में उस समस्याओं का समाधान हो गया तो विश्व में अपने आप ही शांति स्थापित हो जाएगी। और ये माध्यम गुरुदेव हमने माध्यम बनाते हैं कि हमारे अंदर पहले से प्री डिसाइडेड था किस प्रकार से होना है और उसके बाद में किस प्रकार से वो कार्य धरती पर आगे बढ़ना है। जी गुप्ता जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा। इससे पहले हाँ पंकज जी पीके सिंह जी गुरु भाई। मैं इतना कहना चाह रहा था कि जैसे ये मुझसे जुड़े थे वो धर्मेंद्र जी शर्मा जी के माध्यम से, मेरा जो वीडियो मैं उनको पहले दिया था कि आप रिकॉर्ड कीजिए और दुनिया को दिखाइए, तो वहां पे जी जी कांटेक्ट बोले कि भाई देखो अभी रिसेंटली एक
पीके सिंह भाई है जो दहाड़ करके बोलते हैं सबके सामने, दुनिया के सामने, आप उनसे बात करो। जी तो ये मुझे फोन किए, जी सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा वो मंत्र जाप करने में मुझे बहुत तकलीफ होती, शुद्ध नहीं होता। तो मैं बोला आप शुद्ध जपो या अशुद्ध जपो, गुरुदेव से जी जी करुण प्रार्थना करो, खूब रहो उनकी तस्वीर के सामने कि मेरा सब कुछ ठीक कीजिए। बिल्कुल मात्र 2 हफ्ते की बात है सर, ज्यादा दिन नहीं, 15 दिन पहले की बात है। बिल्कुल, देखो कितना बदलाव आ गया, 15 दिन में सब कुछ कितना 15 बदल दिन गया पहले है। यही कुछ और थी, आज और बेहतर नजर आ रहे थे मुझे। तो जैसे ही ये वीडियो कॉल किए तो पूछे, बोले कि सर मैं कैसा दिख रहा हूँ? मैं बोला आप फर्स्ट क्लास दिख रहे हो भाई साहब। बिल्कुल आप फर्स्ट क्लास दिख रहे हो। और बस आराधना जी 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 करते रहिए। इस जीवन में जो आपको जन्म मिला है ना, हमारे जैसे गुरु भाइयों को जो पेशेंट लोग हैं, तो हम तो इतना ही बोलेंगे कि आप जुड़े रहिए, गुरुदेव का नियमित ध्यान करते रहिए, और आप भी गुरुदेव का एक यंत्र बनिए, प्रचारक। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था कि खड़े हो जाइए, अब बहुत सारी शक्ति अपने आप आ जाएगी। गुरुदेव सामर्थ्य अंदर सामर्थ्य भर देंगे। दुनिया क्या बोलती है उस पर ध्यान नहीं देना, आपको गुरु के काम में समर्पित हो जाना है बस। जी जी बिल्कुल। गुप्ता जी गुरु भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं गुप्ता जी गुरु भाई को बुलाऊं। गुरु भाई जी, जी जय गुरुदेव गुरु भाई। गुप्ता जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। तो मेरा एक छोटा सा जी जी अनुभव था, वो मैं सुनाना चाहता था, बट पहले अगर क्षितिज जी जी भाई जी साहब का अगर कुछ बाकी है तो पहले वो कंप्लीट कर लें, फिर मैं हाँ, अपना अनुभव क्षितिज सुना। जी, क्षितिज जी गुरु भाई से कोई प्रश्न करना चाहते हैं या क्षितिज जी गुरु भाई और आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूरा मंच आपके लिए हमने दिया हुआ है, आप बोल सकते हैं गुरु भाई। और आपके मन में कोई क्यूरी हो, कोई प्रश्न जिज्ञासा, तो वो भी हम मंच पर रख सकते हैं। जी सर, मैं सर इतना कहना चाह रहा था सर कि एक तो सर ऐसी समय सर ये बीमारी हुई सर कि कोरोना भी फैला हुआ था सर, तो मैंने सोचा कि एक तो सर ये ऊपर से कोरोना, इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर है सर, अब तो गए, अब नहीं बचा सकता सर कोई। और सर फिर सर पता नहीं सर क्या हुआ सर, सब लोग सर घर में भी बाहर जाते थे, अंदर आते थे सर। और सर कोविड में सर एक्चुअली सर मेरे यहाँ सर रिलेटिव में सर एक्सपायर भी हो गए, तो सब लोग वहां गए भी सर, आना जाना भी हुआ सर। उसके बाद भी पता नहीं सर कैसे बच गए सर, गुरुदेव जाने सर। देखिए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, और गुरुदेव तो सभी में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी संहार निर्माण विध्वंस सब उनकी गोदी में खेलते, सारी प्रकृति और नेचर उनके आज्ञा से काम करती है ना। और जी सर फिर सर जब से सर गुरुदेव से जुड़े सर, तो पता नहीं सर भगवान सर मंदिर भी दिख जाए तो सर हाथ जोड़ने की इच्छा नहीं होती सर, सिर झुकाने की इच्छा नहीं होती सर। पता नहीं सर क्या हुआ सर अंदर से सर, सिर्फ गुरुदेव के आगे सर सिर झुकाते हैं सर, अब तो सर वो कुछ। जी जी बिल्कुल क्षितिज गुरु भाई जी, ये सब कुछ हो गया है जो होना है। गुरुदेव ने कहा शरीर रूप इस सुंदर ग्रंथ को पढ़ने सिखाने आया हूँ, और इस उसको पढ़ लोगे तो कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रहेगा, कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी सर बस। जी जी गुप्ता जी गुरु भाई जी, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी अनुभूति को। जी भाई, मैं एक छोटा सा ही एक बार दीपेंद्र जी, मैं एक बार प्रश्न पूछूं जी से? हाँ जी पूछिए जय गुरु भाई जी, गुरुदेव। पूछिए पूछिए। जी जी जय गुरुदेव। वो जो ये बोल रहे थे कि भाई गुरुदेव में प्रकृति के नियम से भी ऊपर होके काम होता है, तो उसके एग्जाम में पूछना चाहते क्या क्या है उनके पास में? जी एक्चुअली मैंने कभी जीवन में कोई भी मंत्र जाप नहीं किया था मैंने, मतलब मैं एक्यूरेट प्रोनाउंस नहीं कर पाता था जो मंत्र के शब्द हैं, अच्छा। तो मैं करेक्ट बोल भी नहीं पाता था और कंटिन्यूअस कर भी नहीं पाता था। पता नहीं कहाँ से मैं जो भी बोलता था गुरुदेव उसको मंत्र बना देते थे, ये मैंने देखा है। मतलब सिर्फ उनका ध्यान करता था मैं, उनका चित्र मन में देखने लगता था कि बचा लीजिए गुरुदेव, गुरुदेव कृपा करिए गुरुदेव। तो 6 महीने तो मेरा ऐसा खिंच गया, मतलब जिंदा रहा मैं। और फिर जैसी सर पीके सिंह सर से बात हुई सर, फिर सुधार आया है सर, मतलब सर कंडीशन में वेट बढ़ने लगा सर, और ये सब चीजें बाद में हुई हैं सर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। सारे विधान जय गुरुदेव गुरुदेव। के चरणों में है। जी जी क्रांति गुरु भाई जी। गुप्ता जी गुरु भाई, क्षितिज गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप कंटिन्यू सेशन में जुड़े, अपनी अनुभूतियों को शेयर करते रहें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी पूर्ण करते रहें। रोग तो एक बहाना है गुरु भाई जी, रोग तो बहाना है कि आप गुरु की शरण में आ गए, उस परमात्मा की सत्ता की शरण में आ गए। जी गुरु भाई।
जी जय गुरुदेव। गुप्ता जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, तो मेरा एक छोटा सा जी अनुभव है, मैं कुछ दिनों से सुनाना चाह रहा था। तो आज पंकज गुरु भाई जी ने कहा कि जो भी मन में हो सुना देना चाहिए, तो आज मैं सुनाता हूँ वो। बिल्कुल तो मतलब जी ये मेरा बेसिकली अनुभव है। कई कई लोगों का जैसे क्वेश्चन भी होता है, जैसे प्रेगनेंसी में महिलाओं को ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये उसका भी जी जी आंसर है। और हमारे मतलब मेरे जी साथ जो पर्सनली अनुभव हुआ वो मैं सुनाता हूँ। जी तो एक्चुअली मेरा जी बेटा है बिल्कुल। भी, वो 10 साल का है। जब वो मतलब होने हाँ वाला जी था, तो मेरी वाइफ ने भैया लगातार कैमरा ऑन ध्यान करो किया। ना भैया। मैं क्या थोड़ा सा नीचे हूँ, यहाँ पे ठीक है, लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो ओके। थोड़ा सा और नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं जी है, जी इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। तो मतलब जी मेरी जी गुरु वाइफ भाई ने क्या है कंटिन्यू। कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 7-8 महीने कंटिन्यूस मंत्र जाप किया और खूब ध्यान किया। जी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जी स्कूटी चला के जाती थी अपनी कोचिंग पे, तो मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और मेरा बेटा हो गया, तो जब बेटा हो गया तो जी 2-3 दिन बाद मतलब जब भी मैं उसके चेहरे की तरफ देखता और उसकी आंखों की तरफ जी देखता, तो मुझे ऐसा लगता उसमें जी गुरुदेव की मुझे झलक दिखाई देती। और जैसे वाह गुरुदेव की फोटो को देखते हैं तो अपने झटका लगता है कई बार, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने बिल्कुल का, वैसा मुझे जी उसका आभास होता। जब भी मैं उसके चेहरे की तरफ देखता और मेरे जोर से झटका लगता, तो मुझे लगता कि ये क्या हो गया, मतलब इसमें गुरुदेव की झलक बिल्कुल कैसे आ गई। पर ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, तो मुझे लगा कि जी जी लोग कोई विश्वास करेगा नहीं। अब उसके बाद क्या है कि हाँ थोड़े दिनों बाद मेरे जो रिश्तेदार हैं वो जानते थे कि हाँ ये हाँ जी दीपू है, ये गुरुदेव का ध्यान करता है। तो उन्होंने मेरे बेटे से जो पहली बार मिले, वो 10-15 दिन का था, तो उन्होंने कहा कि इसकी शक्ल तो गुरुदेव से मिलती है। तो ये बड़ा मेरे जी लिए जी जी एक आश्चर्यजनक अनुभव था कि अरे ये कैसा जी चमत्कार है। मतलब एक उसकी माँ मंत्र जाप कर रही है, ध्यान कर रही है, और उसका प्रभाव जो गर्भ में बेटा है, बच्चा है, उसके ऊपर आ रहा है, और उसके मतलब शक्ल में बिल्कुल गुरुदेव का लुक आ रहा है, और उसको मतलब देखने से मुझे झटके लग रहे हैं कुंडलिनी शक्ति के। तो ये बहुत ही एक विचित्र अनुभव था। तो जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि मतलब अगर और भी किसी के मन में इस तरह की शंका हो कि हाँ प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान करें या नहीं करें, तो बिल्कुल करना चाहिए। आपके जो बच्चा है उस पर उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। जय गुरु। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ये मंत्र जब होता है तो उसका प्रभाव आने वाली संतति पर पड़ता है, हर कोशिका पर पड़ता है, हर सेल्स पर पड़ता है। सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो स्वरूप उसमें नजर आता है। जी गुरु भाई बहुत सुंदर अनुभूति है। और बुद्धि गुरु भाई जी आप भी अपना हाथ हैंड्स अप किए हैं, यदि आप भी कुछ कहना चाह रहे तो आपका भी स्वागत है। जी गुरु भाई, जय सर गुरुदेव गुरु। सर मैं आज मेरी ऐसी अनुभूति बता रहा हूँ जिससे मेरी जान बची है। मतलब मैं इतने दिनों तक मतलब उसको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी क्षितिज जी जी गुरुदेव जो बताए ना, उसके बाद गुरुदेव ने मेरे को ऐसी ये दी कि आज तो बताना ही है। मतलब आज मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, है ना। नहीं जी तो मैं जी आज जी तक में जी क्या मतलब किसी को पर्सनली भी शेयर नहीं किया। जी क्या हुआ सर, 2008 में मुझे जो है, मतलब मैं सर्विस में ही था, तो 2008 में मुझे एक प्लास्टिक एनीमिया करके एक डिजीज होती है। जी ए जी प्लास्टिक, प्लास्टिक के आगे आप ए ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा ए हम्म, प्लास्टिक एनीमिया। ये बहुत रेयर जी जी डिजीज, ये बहुत रेयर डिजीज है, मतलब लाखों में किसी एक आध को होती ओहो है ना। और ये जी बिल्कुल सिमिलर सिमिलर टू ब्लड कैंसर है। जी 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 हाँ, मतलब ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट बिल्कुल जो है ब्लड कैंसर का ही होता है। कैंसर नहीं है लेकिन जी सिमिलर टू ब्लड कैंसर। जी ठीक है सर। तो क्या है कि मैं मतलब ट्रीटमेंट वगैरह की तो ये फैसिलिटी है, ये तो जो सीएचएस वगैरह में आती है, तो ट्रीटमेंट तो मतलब, तो मैं क्या है यहाँ से रावत बाटा से ट्रांसफर लेके मुंबई गया, है ना। जी और मुंबई से जसलोक में जो है, जसलोक हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, तो उन्होंने ट्रीटमेंट के 2 ऑप्शन ऑफर किए सर मेरे को। एक तो बोन मेरो जी ट्रांसप्लांट, और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, एक तो बोन मेरो जी ट्रांसप्लांट और जो है मेडिसिन से। तो नॉर्मली क्या जी है कि सर यंग पेशेंट को वो जो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही करते हैं। और जी बोन जी मेरो जी ट्रांसप्लांट में जो है, वो पेशेंट के सर्वाइवल की जो मतलब रेट होती है, वो लगभग मोर देन 80% रहती है। जी 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 और दूसरा वाला जो है वो क्या है, नॉर्मली एजेड वगैरह जो होते हैं, या जिनके मतलब वो कुछ उसमें एक डीएनए मैचिंग करवाते हैं, तो जिनका मैच नहीं होता है उनको, या एजेड पेशेंट को मेडिसिन से करते हैं। तो जी मैं जी क्योंकि यंग था, और उसमें जो टेस्टिंग होती है सर, तो उसमें क्या होता है कि जो मैचिंग होती है ना, वो जो जी भाई बहन होते हैं, और भाई बहनों में भी हम्म, जो मान लो कि जिसमें जिसके साथ हमारा एज मतलब वो एज जो है ना कम से कम होना, जैसे मेरा जस्ट बड़ा भाई या छोटा भाई, उसी के साथ हाँ मेरा जी डीएनए मैच करेगा। तो मेरा मैचिंग, अच्छा तो मेरे क्या है, मेरे से बड़े 2 भाई है और 1 बहन है।
तो उन जी। उन तीनों का भी मतलब जो है मैंने वो करवाया है। एचएलए टाइपिंग बोलते हैं सर उसको मेडिकल के टर्म में, एचएलए टाइपिंग। बेसिकली डीएनए जी, मैचिंग जी। होती है, लेकिन उसमें क्या है पॉसिबिलिटी जो है जस्ट जो बड़ा हो ना, जैसे मेरे तीन तीन भाई बहन थे मेरे से बड़े, तो जिसके साथ मेरा जी, एज जी। डिफरेंस मिनिमम था, मतलब जी। जस्ट मेरे से बड़ा वाला, तो उसी के साथ वो हाँ, मैच हाँ। हुआ सर, है ना? जी। लेकिन देखिए कि मतलब गुरुदेव की कैसी ये थी, मुझे किस तरह से क्या ये करना था। जुड़ा मैं 2012 में, लेकिन गुरुदेव ने मुझे जी। 2008 में पकड़ लिया, ऐसा मैं मतलब अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो सर क्या हुआ जी, कि मेरा बिल्कुल। जो मेरा जस्ट बड़ा भाई है, वो मेरे ताऊ जी ने अडॉप्ट कर रखा जी। है ना? तो जी, वो तो जी। एक अलग कहानी है, लेकिन मेरा सगा भाई है वो। तो उसके हाँ साथ जी, हाँ मेरा जी। उसके साथ मेरा एचएलए मैचिंग हो गया, लेकिन उसने हुँ। बोन मैरो डोनेट करने से साफ मना कर दिया। अच्छा। जी, जी। साफ मना कर दिया उसने, और उसमें जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट था उसका उस समय 2008 की बता रहा हूँ मैं, जसलोक के डॉक्टरों के हिसाब हुँ। से 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा था सर। जी, जी, जी। और वो खर्चा तो कोई ये नहीं था, क्योंकि डिपार्टमेंट उसको जो है बियर कर रहा था, तो खर्चे की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेरा जो हुँ, सगा हुँ। भाई था उसने बोन मैरो मतलब डोनेट करने के लिए मना कर दिया। अब जी, मेरे जी। पास स्थिति ऐसी हो गई कि मैं तो सर उसको मतलब मैं मेरे सामने मरने जैसी स्थिति हो गई कि मैं अंदर से इतना टूट गया कि मैं क्या करूँ? है ना जी। सर? अब जब जी। मेरी वो रिपोर्ट आई तब मैं मुंबई था, और मतलब मेरे साथ में क्या मेरे एक मिलने वाले थे, वो थे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी। भाई अभी तो आपके पास, अगर आप भगवान को मानते हो, तो आपको भगवान ही जी। बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। और उस समय मैं बहुत पूजा-पाठ और ये सब करता था सर, है ना? जी, जी, जी। तो जब मेरे भाई ने मना कर दिया तो मैं डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टरों ने, जो सोशल वर्कर वगैरह होती है, उन्होंने मेरे भाई से सब मतलब उनके मेडिकल हिसाब से जो है उनसे ये किया कि भाई मतलब हुँ। आपको एचएलए डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और आप को कोई वो जस्ट ब्लड डोनेशन जैसा है ना? और वो देखिए हुँ, सर, हुँ। वो मतलब सैंपल देने के लिए मेरे साथ मुंबई चला गया। तीनों जी। मेरे बड़े भाई, मतलब मेरे भाई-बहन जो है मुंबई गए थे मेरे साथ यहाँ से, कोटा से। लेकिन हुँ, जब हुँ, रिपोर्ट हुँ। आई तो उसने साफ मना कर दिया। अब मैं अच्छा। डॉक्टरों को बताया कि सर ये बात है, तो डॉक्टरों ने सर फिर, अब क्योंकि मजबूरी, अब क्या करोगे, पेशेंट की जान तो बचानी है। तो उन्होंने जो हुँ, मेरा हुँ। मेडिसिन वाला जो था मतलब ऑप्शन, जिसमें हुँ, 30-40% पॉसिबिलिटी थी, उसी को मतलब जो है फिर हुँ। मेरे ऊपर अप्लाई किया एक तरह से, है ना? तो जी, वो जी। मतलब उनका जो प्रोसीजर होता है, उस तरह से मेरे को 1 महीना एडमिट रखा, और वो इंट्रावेनियस जो है ना, मतलब वो उससे 5-5 लीटर की बोतलें चढ़ती थी मेरे चौबीसों घंटे, वैसे मेरा हाँ ट्रीटमेंट हुआ जी। सर। उसके लिए मैं जी, 1.5 जी। साल मुंबई रहा, और उसके जी। बाद यहाँ ट्रांसफर लेके आ गया वापस रावतबाटा। ठीक है सर? जी। और अभी मतलब हुँ। मैं क्या है कि डॉक्टर्स को जो है ना, जसलोक में मेरा विज़िट भी होता है और मैं मेडिसिन लेता हूँ, लेकिन उनके लिए भी एक एक करिश्मा है सर। क्योंकि मेडिकल जी। साइंस में जो है ना, अप्लास्टिक एनीमिया का खाली मतलब ओनली मेडिसिन से जो है ना, वो फुल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे अभी जी। सारे ब्लड काउंट सर जो है ना, बिल्कुल नॉर्मल हुँ। आते हैं, क्या बिल्कुल बात है! नॉर्मल। बहुत सुंदर, जबकि बहुत मेरा जो सुंदर। है मतलब मेरा जो है ना मंत्र जाप, मतलब मैं कोशिश करके भी मंत्र जाप नहीं हो पाता सर मेरा। लेकिन मैं ध्यान जो है जी। मतलब करता हूँ, और गुरुदेव का मैं तो हमेशा ही मेरे को मतलब हमेशा ही वो गुरुदेव का स्मरण चलता रहता है, और मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे जो है मैं खूब प्रचार करता हूँ। ये तो एक घटना है जी। सर। दूसरी घटना इसी के हुँ, पैरेलल में दूसरी एक और घटना हुई, जो मतलब हुँ। सुनेंगे लोग तो उनके लिए सरप्राइज़ है। जब मेरे को हुँ, हुँ, वो हुँ। बीमारी हुई 2008 में, तब मेरा यहीं हुँ, की एक हुँ। लड़की से रिश्ता हो चुका था सर। जी, दाऊद जी, जी। बाटा की पिताजी यहीं सर्विस करते थे, उनके साथ रिश्ता हो हुँ, गया था। हुँ। जब मेरे को बीमारी हुई, और तो 1.5 साल तक तो उन्होंने वेट किया। बाद में वो, हुँ। अब ऐसे ही सर क्या है, आजकल अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं तो तोड़-तुड़ा देते हैं। तो बाद में उन्होंने हुँ, हुँ। 2010 में तोड़ दिया। अब हुँ, मतलब गुरुदेव की कृपा देखिए आप, आज की तारीख हुँ। में वो और मेरी मिसेज़ दोनों एक ही हॉस्पिटल में एक ही साथ नौकरी कर रही है। क्या बात है! दोनों स्टाफ नर्स है, एक ही हॉस्पिटल में एक ही साथ नौकरी कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, दोनों बहुत स्टाफ सुंदर है। नर्स, दोनों एक मेरी मिसेज़ उससे सीनियर है, और दोनों एक ही साथ नौकरी कर रही हाँ, है सर आज। और मैं अपने योग है ये, फुल है ना? फैमिली से सुख शांति से रह रहा हूँ, और मैं पूर्णतः मतलब स्वस्थ हूँ सर गुरुदेव की कृपा से। ज्योति प्रकाश मैं भाई साहब बताना थैंक यू। गुरुजी जी किसी को बताना नहीं चाह रहा था, मतलब मैं, जैसे क्षितिज भाई बोले ना कि मतलब वो भी उसको हाइड करना चाह रहे थे। उसी तरह से जी, मैं जी। भी मतलब इतने दिनों से कि चलो जब कभी बताएँगे ये सोच के, मतलब मैं उसको एक मन में दबा के बैठा हुआ था। लेकिन आज जब ये बोल रहे थे ना, तो गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा आज तो तू बोल ही दे। तो मेरे से रहा जी, नहीं जी, गया सर, मेरे से रहा बहुत नहीं गया, सुंदर, और बहुत तो रोक ही नहीं पाया।
भाई साहब अब बहुत जी बड़ा गुरु भाई एक मन के अंदर एक छोटी सी चीज आ रही है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब आज सबका ही दिल खुल रहा है तो मैं भी खोलूंगा अपना। हाँ भाई साहब बोलिए। भाई साहब अभी मेरे प्रेरणा आई है कि ऐसे जैसे एक क्षितिज भाई जंजाल साहब जी, हैं, बुद्धि प्रकाश जी भाई साहब हैं, पीके सिंह जी भाई साहब हैं, बुद्धाराम जी भाई साहब हैं, इनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए और उस प्रॉपर लिस्ट का जिम्मा आप ले भाई साहब, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। जस्ट एक एक्सेल पे बनाए उनको, 1 2 3 4 5, 5 तो मैंने बता दिया आपको। पीके भाई साहब हैं, बुद्धाराम जी है, गंगाराम जी हैं, आप हैं और एक ये गुरु भाई हैं जो अपने सेशन में आए हैं। ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि 500 होंगे। इसका जिम्मा ले भाई साहब, और इस एक्टिविटी में एक्सेल फाइल बना के जो मेडिकल पॉसिबल होती है जिस बंदे के पास में, उसको साइंटिफिक एक फाइल बनाए भाई साहब। तो बिल्कुल ये एक प्रेरणा आई है भाई साहब, यदि आप इसको अलाउ करेंगे तो हम सब लोग आपको इसके लिए 100% सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो मेरी डिक्शनरी में, जो मेरे कांटेक्ट में होगा मैं बताऊंगा, रामलाल जी भाई साहब की कांटेक्ट में होंगे वो बताएंगे, इवन कोई भी गुरु भाई आपको हेल्प करेगा। बट मेरा ये बोलना है कि जैसे गुरुदेव ने 500 एड्स पेशेंट्स की एक लिस्ट दी किसी बंदे को, तो आंखें खुल जाती है भाई साहब 500 बंदों से। आज तो 5000 क्या बिल्कुल 50,000 होंगे, तो 50,000 की बिल्कुल एक्टिविटी में हो सकता है कि हम 5,000 10,000 हम इकट्ठा कर पाए। तो इट्स ए ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू भाई साहब। आप बुद्धि प्रकाश जी इस काम को गुरुदेव से करुण प्रार्थना करके जरूर ले। पंकज जी भाई साहब से बात करें, रामलाल जी भाई साहब से बात करें, हो सकता है ये सेवा में बहुत अच्छी सेवा हो गुरुदेव की। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही और मैं चाहूंगा कि ये काम शुरू होगा निश्चित रूप से। बुद्धि जी गुरु भाई इस काम को लेंगे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस सेशन को अब हम गुप्ता जी गुरु भाई में हम बाद में लेंगे। अब इस सेशन को यहीं पर हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। भाई और साहब, सभी एक जी अनुराग जी, भाई साहब, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाह रहा था हाँ जी कि हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। दरअसल आज का वीडियो हम 2-3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो हाँ जो जी हाँ जी चित्र का है वो अलग जाएगा, बुद्धि प्रकाश जी भाई साहब का अलग जाएगा। तो मैं इनसे थोड़ी जी और जानकारी लेना चाह रहा था कि आपके पास जो मेडिकल जी रिपोर्ट्स हैं वो भी आप हाँ जी हाँ जी साझा कर दें, व्हाट्सएप कर दें भाई साहब ना। आपके जी पास जी अगर बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट हैं तो भेज भाई दें। साहब मेरे पास सारी है और मैं सारी भेज दूंगा आपको। मतलब मुझे तो मेरे लिए मेरा तो करिश्मा है यदि ये मान लिया आप। मतलब बिल्कुल डॉक्टर ने क्लियर लिखा हुआ है कि ये पॉसिबिलिटी है, साफ साफ लिखा हुआ है 30 से 40%। अच्छा, है ना? आज से नहीं, मतलब मेरी जो है ना लगभग 4-5 साल से जो है, सारे 4-5 साल या मैं लगभग 2012 के बाद से जब से गुरुदेव से जुड़ा हूँ ना, मेरे सारे काउंट्स नॉर्मल है। मैं सारी भेज सकता हूँ किसी को चाहिए तो। पूरी पूरी है मेरे पास, सारी A to Z भाई साहब, मेरे पास रिपोर्ट है। पहले की और बाद की दोनों, और जो पैरामीटर मेन होता है ना एनीमिया ए का जो भी है वो बताइए, आप कौन सा पैरामीटर होता है, वो कितना था? तो उससे नहीं, मतलब आपको याद हो तो अभी बता दीजिए इंटरव्यू में पंकज ही। जी भाई साहब, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ जी। ये समरी जो इनकी समरी है 2 मिनट 3 मिनट की, ये खुद लिख के आपको भेजेंगे तो आपको मजा आएगा इनकी लैंग्वेज में ना। भाई साहब, ये वीडियो अपलोड होगा, वीडियो की बात चल रही है अभी, तो उसमें भाई अगर ये बोल ऑलरेडी हिस्ट्री तो मेरे पास, मतलब मैंने जो है ना वो लिखी हुई है, किसी को दी थी मैंने, तो हिस्ट्री लिखी हुई है। वो तो मैं आपको अभी सेशन के बाद ही सेंड कर दूंगा। और मेरा HB जब डिटेक्ट हुआ था ना सर, तो हीमोग्लोबिन 6.1 आ गया था। अच्छा, 6.1 जी जी हीमोग्लोबिन। 6.1 आ गया था। और मतलब जो है ना, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में भी डॉक्टर घबरा रहे थे कि कैसे इनको भेजा जाए मुंबई। हम्म। अच्छा 6.1 आ गया था। और अभी जो है ना मोर देन 12 रहता है सर भाई साहब। अच्छा, मोर देन 12 है। हाँ, मतलब तो नॉर्मल ये रेंज में रहता है, कभी 12 13 14, मतलब नॉर्मल रेंज में रहता है। भाई साहब, ये कितने दिनों में ठीक हुआ, कुछ आपको अंदाजा है? रफली बता दीजिए कुछ। एक्चुअल में क्या है, मैं पहले तो गुरुदेव से तो मैं 2012 में जुड़ा। तो जी जी। मुंबई में 1.5 साल रहा लगभग। तो उसमें क्या है कि मतलब वो थोड़े काउंट्स राइज हुए थे, लेकिन नॉर्मल नहीं आए थे। और वो डॉक्टर्स क्या है कि जो मेडिसिन लेता था ना, तो उसकी डोज भी वो मतलब कम करने में घबराते थे वो, क्योंकि जैसे ही वो डोज कम करते थे वापस काउंट्स नॉर्मल मतलब डाउन आ जाते थे। हम्म। और एक समय तो ऐसा था कि 2010 में जब मैं वापस, क्योंकि कोटा तो मेरा घर है तो इसलिए मैं वापस ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन मेरे मन में ये उथल पुथल मची रहती थी कि ऐसा तो नहीं है कि मैं वापस कोटा जाने के बाद एक तो प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो मैं बहुत डर डर के वापस आया, मतलब वहां से मुंबई से हम्म। ट्रांसफर लेके मैं बहुत डर डर के आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस अपने को वही यही प्रॉब्लम बढ़ जाए, है ना। लेकिन गुरुदेव 2012 में जब से गुरुदेव से जुड़ा हूं ना, मतलब मुझे बीमारी में या भौतिक जगत में किसी भी तरह से, मैं इतनी बड़ी बड़ी मेरी प्रॉब्लम फेस की है सर गुरु भाई की पूछो मत आप। मतलब हर तरह से मुझे
मतलब सबने मेरा एक तरह से मतलब ये मान लो कि कोई मेरे साथ नहीं रहा। सब मैंने पूरे जिस जिस चीज को लोग बाग जो है जिंदगी भर नहीं समझ पाते ना, जिनके लिए जिनसे उम्मीद करके कि मान लो कि रिश्तेदार भाई बहन या मतलब जो है सब लोग फ्रेंड्स वगैरह, जिन इस उम्मीद में कि हमें जरूरत पड़ेगी तो मतलब क्या नाम से काम आएंगे। मैंने वो मतलब मेरी उस समय तो 30 साल से भी कम उम्र थी, तो उस 30 साल की उम्र से कम उम्र में ही मैंने ये देख लिया कि जब आपको वास्तव में जरूरत पड़ेगी ना, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। अगर आप ईश्वर से जुड़े हो तो ईश्वर ही आपका साथ देगा, वरना कोई साथ नहीं देगा आपका। ये इस मतलब बहुत आधुनिक जो जगत है ना, उसकी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जिसको लोग स्वीकार नहीं करते। मतलब मेरे रिश्तेदारों की हालत ये हो गई थी कि उन्होंने मेरे घर वालों से या मेरे से संपर्क तक करना छोड़ दिया था। मतलब उन क्या होता है, गाँव में लोग यूँ सोचते हैं कि देखो इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसे मांग लेगा। उनको कईयों को मालूम भी था कि इसका तो सारा जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करेगी, लेकिन फिर भी जो लोग थे उन्होंने मतलब कि कहीं अपने को कोई मदद नहीं मांग ले, है ना, अपना कोई ऐसा तो नहीं हो कि अपन से पैसे भी ले ले, ये मर जाए तो कल को डूब जाए। और जिस भाई की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने उसको मेरे पिताजी ने इतना ये कर दिया था कि अगर तेरे साथ मान लो थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ ना, तो इसके जो मतलब हम लोग खेती बाड़ी वाले हैं, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू तो बाद में जाना मुंबई, पहले तो तू उसके नाम पे उसके हिस्से की जितनी जमीन आती है ना वो तेरी रजिस्ट्री करा दूं मैं, अगर तुझे मतलब इतना ये हो ना कि भाई इतना डरो। और इतना काउंसलिंग किया मुंबई बीआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, उन्होंने इतना काउंसलिंग किया कि भैया आप अपने भाई की जान बचा रहे हो, लेकिन मेरे भाई ने साफ मना कर दिया कि मेरे लिए तो जिए या मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिंगल सेंटेंस में उसने बोल दिया कि कुछ तो मेरे ऊपर मतलब क्या बीती मैं ही जानता हूँ। आज उन दिनों को याद करता हूँ ना तो मैं मतलब रो पड़ता हूँ कि मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड थे, वो बोलते थे कि बुद्धि प्रकाश जी आप ईश्वर को बहुत मानते हो, अगर आप मानते हो और ईश्वर है इस दुनिया में तो आप जियोगे चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर ईश्वर नहीं है ना तो आप कुछ भी कर लो, मतलब आप नहीं बचोगे। आपका भाई तो एक बहाना है, आप नहीं बचोगे, मरोगे आप। ये वर्ड थे उनके। वो क्या कम्युनिस्ट है थोड़ा, तो वो ईश्वर को नहीं मानते, तो उनके ये वर्ड थे। तो मतलब मैं आज उस चीज रियलाइज कर रहा हूँ उसको कि उन्होंने जो कहा ना वो बिल्कुल सही कहा था। और उस दिन से मतलब मेरी देखो आप, गुरुदेव ने तो मुझे 2008 में पकड़ लिया। मतलब जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ ना, मैंने पूजा पाठ करना बिल्कुल छोड़ दिया। व्रत में 2 व्रत करता था, मंगलवार और शनिवार का। मतलब मैंने कभी नहीं छोड़ा। चाहे मेरे साथ में पहले मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है आंध्र प्रदेश में हुई थी, तो मैं ट्रेन में यहाँ से आंध्र प्रदेश जाता था, तो वहाँ 3 दिन का सफर था वो। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे दोनों में से कोई एक मतलब शनिवार या क्योंकि ट्रेनें भी ऐसी चलती थी कोटा से, तो एक व्रत उसमें पड़ जाता था, तो मैं मतलब फ्रूट्स वगैरह खा के पूरी जर्नी ये कर लेता था, लेकिन व्रत नहीं तोड़ता था। पर जब मेरे साथ वो घटना हुई ना, तो मेरे व्रत और ईश्वर के मतलब ढोक देना वो सब छूट गया अपने आप। इसका मतलब गुरुदेव ने मुझे 2008 में पकड़ लिया। और आज भी अभी मतलब अभी महीने भर से तो मेरी मिसेज भी बिल्कुल हमने बता मतलब हमने पूरा मंदिर था, वो बहुत पूजा पाठ करती थी, तो मैंने सारे देवी देवता उठा के एक दूसरी अलमारी में शिफ्ट कर दिए। जो हम जहाँ पूजा करते हैं वहां खाली गुरुदेव के दो तस्वीर और एक फोटो रखा हुआ है ना। और मुझे ये था कि ये मेरे से झगड़ा करेगी, उसकी एब्सेंस में किया मैं, लेकिन वो भी जुड़ी हुई है, तो उसको भी एकदम ऐसा चेंज आया कि अभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाते, खाली गुरुदेव के सामने सिर झुकाते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, जो करना होता है उन्हीं से करते हैं। और मेरी छोटी बच्ची है, वो तो 9 साल की है, वो भी सुबह शाम ध्यान करती, और उसको तो इतनी दिव्य अनुभूतियां होती है जितनी हम दोनों को नहीं होती। तो हमारे ऊपर तो गुरुदेव की असीम कृपा है। भौतिक जगत में तो गुरुदेव मतलब पल पल में जो है ना वो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि मतलब अगर मान लो कुछ गलत भी हो जाए या कुछ नुकसान भी हो ना, तो हमें बाद में पता चलता है कि ये किसी मतलब इससे भी बुरा कुछ होने वाला था, जो गुरुदेव ने छोटी सी उसमें टाल दिया। क्या बताऊं, मतलब छोटी छोटी बातें जो है ना वो इतनी है। भाई साहब, आपकी बातें और अपने शुरू में क्षितिज जी की बातें देख देख के बहुत से गुरु भाइयों को आंसू आ रहे हैं, अभी रो रहे थे। अभी मैं कली का जो है एग्जाम्पल, मतलब जी गुरुदेव जो मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं। मतलब मैं क्या है कि यहाँ मतलब पर्सनली लोग ज्यादा, क्योंकि यहाँ क्या है ज्यादातर जो है वो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, तो वो इतना जल्दी मतलब विश्वास भी नहीं करते। और पता नहीं मेरे मन से ही जो है ना वो मेरी ये भी नहीं होती कि इनको, तो मैं फेसबुक वगैरह मतलब व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से यहाँ के लोगों से ज्यादातर ये करता हूँ। लेकिन कल क्या हुआ कि एकदम मुझे प्रेरणा मिली कि अपने पवन जी गुरु भाई है, वो 12 डिस्ट्रिक्ट के ही है,
तो मैंने उनको कॉल किया, जी, कॉल किया, जी। व्हाट्सएप मीटिंग की, जी। तो उन्होंने मुझे मतलब उनका गाँव वगैरह बताया, तो वहाँ जो बताया ना उसके आस-पास मेरे मतलब कई सारे रिलेटिव थे। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि एक अशोक जी भी है अपने मतलब उन्हीं के गाँव के। तो अशोक जी हुँ। से आज मैंने सुबह बात की। तो मतलब देखो गुरुदेव की कैसी ये कि और कल शाम को मैंने मेरे एक रिलेटिव है वो रावतबाटा में रहते हैं। उनको मैंने बताया गुरुदेव के बारे में। और आज सुबह जब मैंने अशोक जी से बात की ना, तो पंकज ये क्या नाम से अपने पवन जी भाई तो किसी दूसरी जगह पे उनको बता रहे थे, मतलब उन्हीं के गाँव में रहना बता रहे थे। आज सुबह जब मैं उनसे बात किया अशोक जी से, तो अशोक जी मूल रूप से उसी गाँव के रहने वाले हैं जहाँ के मेरे मतलब वो रिलेटिव रह रहे हैं। देखो गुरुदेव ने कैसे कनेक्ट किया। और सुबह कल ही तो मेरी पवन जी से बात हुई। आज ही सुबह जो है व्हाट्सएप पे पवन जी का मैसेज आया कि 12 में संडे को जो है वो गुरुदेव का सामूहिक प्रोग्राम है। तो मतलब गुरुदेव कैसे-कैसे ये करते हैं, मतलब मैं तो अपने सोच के परे है ये सब चीज़ें। और मैं कम से कम 15-20 दिन से गुरुदेव जो है ना ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि जो यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं ना जो मेरे मिलने वाले हैं, उनको मैं इसके बारे में बताऊँ। मतलब मैं अपने जो और दूसरे हैं उनको ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहा था 10-15 दिन से। 2-3 लोग 12 डिस्ट्रिक्ट के उन्हीं को मतलब बता रहा था। उन पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था कि ये लोग जुड़े, ये लोग जुड़े। और गुरुदेव ने ऐसा ये किया कि सुबह ही जो है वो ये आया कि 12 में मतलब जो है वो सामूहिक ध्यान का प्रोग्राम है। ये सर तो गुरुदेव की जो है ना लीला अपरंपार है, मतलब अपने सोच से परे है। अपन को सोचे उसके पहले ही देखिए वो कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा। बुद्धि जी पता क्या है, गुरुदेव का जो मिशन है वो एक मनुष्य के द्वारा पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अंतर्गत चलता है। हमारे केवल एक संकल्प उठता है और संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे अंतर से जिससे वो काम करवाना चाहते हैं उसके अंदर संकल्प उठाएँगे और उसके साथ में जो साथ आस-पास के लोग अपने आप सक्रिय होकर के काम करना शुरू कर देंगे। तो ये अद्भुत लीला है, गुरुदेव अपना कार्य स्वयं ही कर रहे हैं, हम तो केवल मात्र निमित्त मात्र हैं। मैं ये बोल रहा था भाई साहब, गुरुदेव ने तो लेबोरेटरी को ऐसा वो बना दिया, मतलब हंसी खेल सा लग रहा था मुझे 6 महीने से। रिपोर्ट्स में जैसे 1 हफ्ते में करवाओ, कभी कुछ आता था, मतलब हीमोग्लोबिन मेरा आता था, मतलब जब से मैंने चालू किया वीकनेस बॉडी में रहती थी, लेकिन मैं सिर्फ ध्यान करता था तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल आदमी जैसे 16 हीमोग्लोबिन आ रहा है। फिर कुछ दिन बाद करवाई मैंने तो प्लेटलेट्स गिर के आ गए, लगभग 60,000 कुछ बचे थे प्लेटलेट्स। फिर अगले हफ्ते फिर करवाई तो प्लेटलेट्स फिर बड़े आ गए, 1-20 आ गए। ऐसे मतलब डबल आ गए, कभी ट्रिपल आ गए, फिर कम हो गए, इस टाइप से होता था रिपोर्ट्स में। और अभी तो मतलब डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता था, तो वो ये मुझे सजेस्ट करते थे कि ऐसा करो आप बॉम्बे जाओ, तो वहाँ ये जो बोन मैरो फ्लूइड निकालते हैं और उससे पता करते हैं। मैंने कहा भैया मेरे को नहीं जाना अब कहीं, अब तो गुरुदेव का करेंगे ध्यान, उसी से ठीक होंगे, अब कहीं नहीं जाना। बिल्कुल सही डिसीजन लिया भाई साहब आपने। और बता पाते नहीं थे भाई साहब वो कि क्या है, कोई डिसीज साइंस की पकड़ में ही नहीं आता, साइंस मतलब इसको समझा ही नहीं सकती कि क्या है। उनकी भी गलती नहीं है। साइंस ठीक वालों की भी गलती नहीं है। हो जाइए आप फटाफट, और फिर एक बार और इंटरव्यू करेंगे भाई साहब आपका। जी और सर। आप मतलब मैं आपको बहुत महान समझने वाली बात हो गई है कि 2-3 नहीं महीने नहीं में भाई साहब। इतना तैयार हो गए जितना जी। हमें तो 20 साल लग गए भाई साहब। तो भाई साहब जब मौत सामने दिखने लगती है तो पता नहीं, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अलग टाइप का मैं समझ सकते हैं आप। फिर वो जीने बिल्कुल या सही मरने बात। वाली बात हो जाती है तो दिल से प्रार्थना निकलती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो कुछ। यही बात है एक्चुअली, सही कह रहे हो आप। समर्पण एकदम बढ़ जाता है उसमें। और जो आप ये कर रहे हो ना कि आप किसी मंदिर में झुकने का मन भी नहीं करता, इन्हीं सब चीजों से आप में तेजी से परिवर्तन आया भाई साहब। ये पूरे नहीं स्पीच, करता भाई साहब बिल्कुल। हाँ सिर्फ स्पीच में ही बोलते हैं कि श्रद्धा और आस्था सिर्फ मेरे में होनी चाहिए। और जो बुद्धि जी भाई साहब ने बताया कि मतलब इन्होंने जो तस्वीरें वगैरह भी सब समेट के रख दी है, तो इसी तरह भाई साहब हमारे लिए गुरुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। नहीं है भाई साहब, बिल्कुल चलिए, सही बात। और कुछ आप बताना चाहेंगे भाई साहब? आपका कोई और विशेष बात, जैसे आपने कौन कौन से आसन बताए थे, कौन कौन सी मुद्राएं लगी आपको इस दौरान? भाई साहब सबसे पहले मैंने ध्यान किया था तो मुझे पहले ही दिन लगी थी खेचरी मुद्रा लगी थी, वो लगभग 1 हफ्ते लगी थी। जैसे अच्छा ही मंत्र जाप करना चालू करता था मैं और जीभ पीछे चली जाती थी, खेचरी लग जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा।
जी, और फिर वो बंद हो गया। मतलब फिर क्या हुआ कि अलग अलग क्रियाएं होने लगी, मतलब ये जो पेट की क्रियाएं होती हैं बंद लगने लगे, और पूरा जंप करता था मैं, बेड पे जंप करता था, पैर ऊपर हो जाते थे, और साइकिलिंग होती थी अपने आप, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से आसन होते थे हाँ। जी। और उसी मुद्रा में ये होता था, मतलब कपालभाति चलता था बहुत जोरों से हम्म, जी। सही है भाई साहब। और कुछ आपने सर्वासन पता नहीं क्या बता रहे थे आप? सर्वांगासन लगता था भाई साहब, पूरे पैर ऊपर हो जाते थे और तीनों बंद लगते थे भाई साहब आपके हैं? जी। तीनों तीनों बंद लगते थे भाई साहब। और फिर प्राणायाम होता था, मतलब तीनों बंद लग जाते थे, फिर प्राणायाम होता था। भाई साहब इसका मतलब समझे आप? गुरुदेव जो बताते हैं कि आपकी कुंडलिनी कंठकूप से ऊपर जाएगी तो जालंधर बंद लग जाएगा, और जी जी। आगे से ऊपर चली जाएगी तो प्राणायाम शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसा रहता है कि भाई साहब? हाँ तो भाई साहब आपकी स्टेज बहुत डिवाइन है। गुरुदेव आपको बहुत तेजी से ऊपर लेके गए हैं। मतलब आपकी बीमारी तो ठीक हुई है, इसके अलावा जी आपका जो आध्यात्मिक यात्रा, जो मुझे जो लग रहा है कि तीनों बंद लग गए, प्राणायाम हो रहा है, भाई साहब आप जी। बहुत नजदीक हो फिर तो उस तत्व के, अध्यात्म में जो, मतलब गुरुदेव की कृपा है आप पे भाई साहब। लेकिन भाई साहब मतलब परिवर्तन नहीं आ रहा था। परिवर्तन तो अभी सर पीके सिंह सर से बात की है, उसके बाद जब उन्होंने बताया कि मैं एक्चुअली प्रिंट नहीं करवाई थी, मैंने गुरुदेव की फोटो नहीं प्रिंट करवाई थी, मैं फोन ही में रखे था, और जब जैसा मन करता था तो प्रार्थना कर ली और फिर करने लगे। तो जिस दिन से फोटो छपवाई है और गुरुदेव के सामने प्रार्थना करी, उस दिन से परिवर्तन आया है भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। जी भाई जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप। गुरुदेव, जब अपन गुरुदेव को सब कुछ सौंप देते हैं ना, मुझे भी पीके सिंह जी से बहुत प्रेरणा मिलती है भाई साहब, व्यक्तिगत रूप से भी। उन्होंने अपना सब कुछ सौंप रखा है, तो फिर वो कुछ भी बात बोलते हैं वो गुरुदेव से कनेक्ट होके बोलते हैं, और जब गुरुदेव से कनेक्ट होके बोलते हैं तो भाई साहब पावर काम करती है फिर वो। उनका सर सैटेलाइट स्ट्रांग है थोड़ा। भाई साहब आपका भी बन जाएगा, और आप डेली इसमें प्रोग्राम में जुड़ा करो। जी और जी कभी जब आपका दोबारा मन हो ना, इंटरव्यू जी कर लेंगे भाई साहब आपका, इस बार वीडियो के साथ करेंगे, और उस टाइम और अच्छे से करेंगे भाई साहब, ठीक है? जी जी भाई साहब। तो अंग्रेजी आती है बोलना भाई साहब? जी आती है सर। अरे यार मजा आ जाएगा फिर तो, अंग्रेजी में करेंगे भाई साहब। आप ऐसा बिल्कुल। करना, मैं आपको जी कल मैसेज करूंगा, कल दिन में हम अंग्रेजी में करते हैं भाई साहब, शॉर्ट में करेंगे। आप जी। भले वीडियो ऑन मत करना कल भी, सिर्फ हम्म, बोलना ही है, लेकिन अंग्रेजी में बोलना है भाई साहब, ठीक है? जी जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, फिर कल 12 बजे का टाइम रखते हैं भाई साहब ना, दिन में। ठीक है सर, बिल्कुल सर। आप वीडियो बताओ जरूरी, सुटेबल टाइम हो वीडियो तो। वीडियो जरूरी तो नहीं है ना सर कुछ? ना ना वीडियो वॉइस जरूरी में नहीं। चल जाए? हाँ वॉइस में जी चलेगा। आप ठीक है मुझे सर, अपना बिल्कुल टाइम सर। बता दीजिए, मैं उस टाइम अवेलेबल आ हम्म, जाऊंगा। ठीक है सर। मैं सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाता? मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं पीके सिंह जी से ले लेना आप, मैं उनको बोल देता मैं हूँ। भेजता हूँ वैसा, मेरे पास है। आपका और नंबर बोल जी दो मुझे, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। नंबर बता दो जी। आपका। 62। 6232। रंगलाल जी रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना।